नमस्कार, देख रहा है इंडिया बोल रहा मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे आर भारत टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अक्षय पेटेंडेपी और इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के मैं दिनारा प्रखंड में मौजूद हूं और यहां पर अभी आप देख रहे हैं कि एक बच्ची मेरे साथ जुड़ चुकी है जिनका नाम चंदा है और चंदा ने एक ऐसी रोशनी पूरे बिहार में फैलाई है कि 9वां स्थान पर आकर के बिहार के नाम को रोशन किया और कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के नाम को रोशन किया। मैट्रिक की परीक्षा भी जो हुआ है उसमें इन्होंने अपना रिजल्ट 9वां स्थान पर लाया है। सबसे पहले इनसे कुछ जानकारियां लेकर के आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। क्या नाम पड़ता है आपका? चंदा कुमारी। चंदा कुमारी, आप मैट्रिक की परीक्षा दी है? हाँ। कितना नंबर आया है? 482। 482। कितना परसेंट हुआ? 96.4%। 96.4%। और रैंक क्या आपका क्या है? रैंक 9th बिहार में? हाँ। पिताजी क्या करते हैं आपके? शॉपकीपर है। अच्छा, यानी दुकान चलाते हैं। और माँ? माँ गृहिणी है, हाउसवाइफ। माँ घर पे आपकी ख्याल रखती हैं, समय से खाना खिला करके आपको स्कूल तक भेजती थी। हाँ। आज आप पूरे बिहार में आपका भी नाम एक है उस लिस्ट में जहाँ के टॉपरों का लिस्ट है। आज आपको कैसा लग रहा है? आज तमाम लोग आपके पास पहुँचे होंगे, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के एक से बढ़कर एक प्रतिनिधि पहुँचे होंगे, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है मुझे। अभी तक जब रिजल्ट आया, रिजल्ट से अभी तक कितने लोग आपसे मिलने आए और कौन कौन लोग आए यहाँ पर? एक विधायक जी आए थे और मुखिया जी आए थे और बहुत सारे लोग आए हैं। ठीक है। विधायक जी और मुखिया जी आपके पास आए? हाँ। कब आए थे? वो कल शाम को आए थे। कल शाम को आए थे। क्या विधायक जी ने क्या कहा? वो आगे भविष्य के लिए मुझे किए हैं और मुझे सम्मानित भी किए हैं। विधायक जी ने आकर के सबसे पहले यहाँ पर सम्मानित किए, उसके बाद मुखिया जी भी आए। अब नंबर यहाँ पर लगी हुई है, न जाने कितने लोग आएंगे। अभी कौन आए हैं आपके पास? अभी भोला सर आए हैं, मेरे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर। ये भोला सर कौन है? मेरे इंस्टीट्यूट के एक सर हैं। आपके इंस्टीट्यूट के सर हैं? क्या इन्हीं के जो कोचिंग थी उसमें आप पढ़ती थी? हाँ, इनके पास भी पढ़ते थे और मोबाइल से भी पढ़ते थे। मोबाइल से भी पढ़ती थी, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन हाँ। दोनों से प्रेरणा आपको मिले और कहीं ना कहीं अच्छी नंबर आपने लाया। जी सर। अभी तमाम स्टूडेंट आपको देख रहे होंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं आप? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने कर्तव्य पथ पर हमेशा अग्रसर रहे, माता पिता का बात माने और नियमित अध्ययन में रहें। अच्छा, काफ़ी आपने तैयारी की होगी और काफ़ी तैयारी के बाद आपका कहीं ना कहीं ऐसा नंबर आया है। कितने घंटा पढ़ती थी आप? 7 से 10 घंटा। जी? 7 से 10 घंटा। 7 से 10 घंटा, वाह क्या बात है। अभी पढ़ने के बाद आगे के क्या विचार है आपका? क्या हॉबीज है आपका? आगे मैं यूपीएससी करना चाहती हूँ और उसमें IFS अधिकारी बनना चाहती हूँ। क्या आपसे बोलिए, कम बोल रही हैं, कम सुना रहा है लोगों तक आवाज़ नहीं पहुँच पाएगा। यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और उसमें IFS के अधिकारी बनना चाहते हैं। अच्छा, अधिकारी बन के क्या करेंगी? अपने देश की सेवा। देश की सेवा करेंगे? यस सर। वाह क्या बात है। देश के लिए जन्मे हैं हम, देश पे मर मिट जाएंगे, विजय विश्व तिरंगा को पूरी दुनिया में लहराएंगे। जब जब हमारी पांव बढ़ती है तो जिस देश में रहते हैं उस देश की रक्षा करने की बात करते हैं, जैसे कि ये बिहार की बेटियां, ये रोहतास की बेटियां ने कही। बात सही कि नहीं? जी सर। और बेटियों के सम्मान में आप क्या सोचते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ऐसे बेटियों के हौसला जरूर आप बुलंद कीजिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी प्रयास यानी एक अंगुली जो होता है उससे कमेंट करके और लाइक कर दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं इस बच्चिया का संदेश जो है यहाँ तक पहुँचेगा तो इनका हौसला बुलंद हो जाएगा। आपकी भविष्य आपकी हाथ, हर किसी के आगे बढ़ने में आप दे सकते। चंदा, आपने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी अच्छी से पढ़ी, काफ़ी समय दी पढ़ाई में और काफ़ी आपके परिवार वाले भी जो हैं, कहीं माँ पिताजी भी आपको डिस्टर्ब नहीं किए पढ़ाई पीरियड में, ठीक है। और उसके बाद बहुत अच्छा से आपने रिजल्ट भी लाया। रिजल्ट ला करके आपने ये दिखा दिया कि हौसलों को उड़ान आपने उड़ा है और कहीं ना कहीं उस बुलंदियों तक पहुँचिए जहाँ तक कि लोग सर उठा करके देखते हैं। तो ये सबसे बड़ी इसकी श्रेय आप किसको दे रही हैं? मैं अपनी सबसे बड़ा श्रेय माता पिता को देना चाहती हूँ, उसके बाद गुरुजनों को। कितने घंटा पढ़ती थी? अब जब भी समय मिलता था पढ़ती थी। काम का हम प्रेशर नहीं दिए हैं और जब भी इसका सम्मान करे, जब भी इसका समय लगे, हमेशा अपना अपन नहाना धोना खाना पीना के बाद अपन पढ़ाई में लगी रहती थी। कहीं ना कहीं आपकी मेहनत रंग लाई है। हाँ, मम्मी पापा के तो हाथ रहबे करता है। कब तक आपका हाथ इनके साथ रहेगा?
कब तक हमेशा मम्मी पापा का हाथ तो हमेशा बच्चा आगे एक ऑफिसर बनना चाहती है अपने देश की सेवा करने के लिए, हाँ बनना। फुल सपोर्ट है। हाँ पूरा सपोर्ट है। बेटियों के सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान मैं बार बार इसलिए दोहराता हूँ कि मुझे वो समय याद आता है कि जब बेटियों को इस धरती पे आने से पहले विदा कर दिया जाता था, अल्ट्रासाउंड करा करके भ्रूण हत्या कर दिया जाता था। उस वक्त के समय मुझे जब याद आता है तो मेरा दिल दहल जाता है। और जितने लोग अपने बेटियों को जन्म दिए हैं इस धरती पर, उन्होंने आज गर्व से कहते हैं कि ये हमारी भारत की बेटी है। जैसे कि अभी हाल में आपने देखा सूफिया कुरैशी को, जो भारत की तरफ से जाकर के पाकिस्तान में हवाई फायरिंग से ताबड़तोड़ ऐसा जवाब दी है कि पाकिस्तान दहल चुका था। उसी तरह से कहीं ना कहीं हमारे भारत के जितने भी और बिहार के जितने भी माँ पिताजी हैं वो अपने बेटियों को जन्म देते हैं, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पटना अनाथ आश्रम में जाकर के जब मैंने इंटरव्यू लिया वहाँ पर, तो मुझे उस दिन आंसू आ चुके थे, क्योंकि बहुत सारे वैसे लोग थे जिनके बड़े बड़े घर के लोग थे और वो लोग कहते थे कि मेरे बेटे ने ला करके मुझे यहाँ छोड़ दिया। तो बेटा कहीं ना कहीं आपको अनाथालय पहुंचा सकता है, लेकिन बेटियां जो होती है वो अनाथालय से घर तक ला करके अपने घर में रख सकती है। सही बात है। बस यही हाँ नहीं। पूरा का पूरा सही बात है। और बेटियों के सम्मान में आप क्या कहना चाहते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट का इंतजार मैं करूंगा। अभी हमारे साथ भोला सर जुड़ चुके हैं, वही भोला सर जो कि सीमा सरस्वती कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हैं, और ये भी पहुंचे हैं चंदा के घर सम्मान के साथ सम्मानित करने के लिए और उन्हें कुछ उपहार देने के लिए। तो सबसे पहली बात है कि चंदा आपके इंस्टीट्यूट के बच्ची हैं। यस सर। और अच्छी नंबर लाई है, अच्छी नंबर लाई। टॉप 10 में गिनती है। यस सर। और 9वां रैंक बिहार में लाई है। यस 9वां रैंक लाई है। तो कहीं ना कहीं चंदा लाई है, मेहनत चंदा की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने पढ़ाया है, आप ही के इंस्टीट्यूट से वो ऐसे निकली है। तो कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है सर। क्या कहना चाहते हैं तमाम लोग देख रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीक़ा से चंदा एक अपने माँ बाप की बेटी है और इतना नाम रोशन की है, जितने भी भाई एवं बहनों माताएं जो भी हो ये मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ये चंदा बच्चा ये जो बच्ची है इसको भी देखे वीडियो। इतना जो बात ही बताई, जिस तरीक़ा से हम लोग ये इतना अपने मेहनत की, इतना हम लोग सजेशन देते थे कि बेटा ऐसा पढ़ो, रूटीन बना लो, रूटीन से भी पढ़ना होगा। हर तरीक़ा से हम लोग बच्चों को हेल्प किए। सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल में भी आपके इंस्टीट्यूट के बिहार टॉपर और रोहतास टॉपर तो नहीं, लेकिन आपके इंस्टीट्यूट के कुछ बच्चियाँ जो थी वो कि आपके इंस्टीट्यूट में अच्छी नंबर लाई और कहीं ना कहीं आपके इंस्टीट्यूट में भी टॉप की है इंटर की। और इन्होंने तो एक इतिहास ही रख दिया आपके मतलब इंस्टीट्यूट का। यस सर। वो इंटर में जो खुशी कुमारी थी, जो तीनों हाई स्कूल में पूरा टॉपर है और मेरे कोचिंग में भी टॉपर है। उसकी दोस्त जो थी रोशनी थी, वो सेकंड स्थान पर है। ये जो बेटी है चंदा, ये 10th क्लास में बिहार में पूरे 9वां रैंक पे है। यानी खुशी, रोशनी और चंदा, ये तीनों लड़कियों ने कहीं ना कहीं आपके इंस्टीट्यूट के नाम को बहुत ऊंचा तक ले गई। पूरे जय मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में हल्फा मारा जा चुकी है। जनता लोग ने, पूरे नेटवर्क वाले लोग जितने भी लोग हैं बहुत खुश रहे हैं कि जय मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में जो टीचर है बहुत अच्छे बहुत सारे स्टूडेंट आपको देख रहे हैं। स्टूडेंटों के लिए क्या संदेश आप दे रहे हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि जिस तरीके से चंदा बेटी पढ़ाई कर रही है उस तरीक़े से कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़े। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जय मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में ही पढ़े, लेकिन हम लोग का हिदायत रहता है कि ये हम हैं या उमेश सर है मेरे, जो पूरे हम साइंस पढ़ा लेते हैं और उमेश सर पूरा आर्ट्स पढ़ाते हैं। वो आर्ट्स इतना मत देते हैं कि बच्चा का ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। और हम लोग साइंस से जितना भी मैथ इतना कंसेप्ट में हम लोग पढ़ाते हैं कि ताकि बच्चा को आनंद आता है। और बच्चा जिसमें मैथ पढ़ता है बिल्कुल आवाज़ तक भी नहीं आता है। सबसे बड़ी बात है कि आप कह रहे हैं, इस बात को हम इसलिए नहीं मानेंगे कि रिजल्ट बोलता है, आप नहीं बोलते हैं सर। यस सर, ये तो रिजल्ट ही बताता है सर, यही तो है। और आपको अगर विश्वास नहीं है तो एक बार इनके इंस्टीट्यूट में ज़रूर आकर के पढ़िए, और पढ़ने के बाद आपको खुद पता चलेगा। क्योंकि जब तक खाना को चखिएगा नहीं तो उसका स्वाद का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। बात है कि नहीं? यस सर। तो पहले इस्तेमाल करें, उसके बाद विश्वास करें। धन्यवाद। आज तक के लिए इतना ही। फिर नए नोटिफिकेशन लेकर के मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।